अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछले वीडियो में हमने हमारी यूआई को रीडिज़ाइन किया था कम्प्लीटली। हमने देखा था कि हम किस तरह से स्प्राइट को 9 स्लाइस करते हैं, अपनी यूआई में यूज़ करते हैं। अब इस वीडियो में हम हमारे ग्राफिक्स अपडेट का आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं, आखिरी उसका स्टेप करने जा रहे हैं, जो कि है हमारी इन्वायरमेंट को हमने चेंज करना है। अभी हमारी गेम जो है काफ़ी डल सी लग रही है, बाकी यूआई सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन जो उसकी इन्वायरमेंट है, जो ग्रास है, जो मिट्टी है, जो स्काई है, वो बिल्कुल डल सा है। तो उसको हम इस वीडियो में फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम स्काई चेंज कर लेते हैं। तो स्काई किस तरह से चेंज करेंगे? अगर मैं सीन्स में जाता हूँ और मैं अपने ग्रास पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने बात की थी एक वीडियो में सॉर्टिंग लेयर की, और हमने देखा था कि किस तरह से हम सॉर्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ को आगे या पीछे डिस्प्ले कर सकते हैं। हमने शील्ड बेसिकली अपनी, अगर शील्ड पे क्लिक करूँ तो इसकी सॉर्टिंग लेयर सेट की थी। अब हमारे पास गेम में टिपिकली, अगर बहुत सिंपल गेम है तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है फोरग्राउंड और एक होती है बैकग्राउंड। अब जो डिफ़ॉल्ट है, दिस इज़ आवर फोरग्राउंड, ये हमने सेट किया हुआ है। हमें एक चाहिए बैकग्राउंड जो सबसे पीछे डिस्प्ले हो, ठीक है। तो सॉर्टिंग लेयर बनाने के लिए मैं इस डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ और ऐड सॉर्टिंग लेयर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद एक नई लेयर बना लेता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। अब अगर मैं अपनी शील्ड पे जाऊं और बैकग्राउंड, इसकी जो इसकी लेयर है वो डिफ़ॉल्ट से मैं सेट कर देता हूं बैकग्राउंड, तो ये इसके ऊपर डिस्प्ले हो रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं सॉर्टिंग लेयर में वापस जाऊं तो जो सी चीज़ नीचे है वो पहले डिस्प्ले होती है। इसको अगर मैं ड्रैग करके ऊपर ले जाऊं तो ये देख रहे हैं, अब ये पीछे डिस्प्ले होनी शुरू हो गई है। तो बैकग्राउंड को हमने पीछे डिस्प्ले करना है, एंड देन उस बैकग्राउंड, अगर मैं शील्ड में वापस चले जाते हैं तो इसको बैकग्राउंड से दोबारा से डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसकी लेयर के अंदर जो ऑर्डर होता है, फॉर एग्जांपल एक दो डिफरेंट लेयर्स हैं, और इन डिफरेंट लेयर्स के ऊपर अगर आपने सॉर्टिंग करनी है तो उसके लिए आप उसका ऑर्डर यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे कि हमने डिफ़ॉल्ट लेयर में ऑर्डर किया हुआ है कि हमारी शील्ड पहले डिस्प्ले हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं जाता हूँ हमारे यहाँ पे, चले जाते हैं स्प्राइट्स में, और उसके बाद पिक्सल स्काइज, ठीक है। लेट्स से मैं ये वाला स्काई ड्रैग कर रहा हूँ और ड्रॉप कर रहा हूँ अपने सीन के अंदर, ठीक है। अब ये कितना छोटा सा डिस्प्ले हो रहा है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो इसके पिक्सल पर यूनिट 16 है, अगर 100 है, इसको मैं 16 करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो ये देख रहे हैं हमारी पूरी गेम विंडो में ये शो हो गया। थोड़ा सा ये बाहर भी जा रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इस स्काई को थोड़ा ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बादल है ना, तो इनको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर हमारी गेम में ये हमें स्काई दिखने शुरू हो गया है, ठीक है। और क्या करता हूँ मैं, इसका मैं नाम रख देता हूँ स्काई, ठीक है। और ये नाम रखने के बाद इसका जो ऑर्डर है, अब देखें अगर मैं इसका ऑर्डर 5 कर देता हूँ सबसे आगे डिस्प्ले होगा, लेकिन इसकी लेयर में बैकग्राउंड करूँगा तो बेशक 5 रखो, वो पीछे ही डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है हमारी सॉर्टिंग लेयर्स का। और अभी गेम जो है, अगर मैं अपना गेम ओवर का मेन्यू है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, तो ये काफ़ी ब्राइट है। इसको चेंज करके देख लेते हैं। इन सबको शिफ्ट से सेलेक्ट करता हूँ और सबको 16 कर देता हूँ, ताकि सेम ही पिक्सल पर यूनिट पे आ जाए वो। और उसके बाद एक और चीज़ हमने फिक्स करनी है, वो क्या है, इस सबको सेलेक्ट करूँ तो ये ओके, ये हमारा पास पॉइंट ही था, बट ये जो बाकी वाले हैं ये, अच्छा, ये सारी चीज़ हमने ऑटोमेटिकली पहले से पॉइंट पे की हुई है, और ये कंप्रेशन भी चेंज कर दी है, सही है। अगर ये आपकी चेंज ना हो तो आपने यहाँ से इसको पॉइंट कर देना है और देन उसकी कंप्रेशन को नन भी कर देना है, ठीक है। एंड देन स्काई पे जाते हैं, और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको पॉइंट की बजाय बाइलिनियर करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ तो ये देखने ब्लर हो गया हमारा, जो कि हम हमारी नॉर्मल स्प्राइट्स में एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, बट पिक्सल आर्ट में हमें बिल्कुल क्रिस्प चाहिए, तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नाइट का सीन बन गया। हम स्टारी स्काई भी बना सकते हैं, ठीक है। हम उसके बाद डिफरेंट स्काइज कर सकते हैं और ये सीन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने मेन मेन्यू में यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी यही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो एक कंसिस्टेंसी हमारी रहे, ठीक है। उसके बाद अब हमने चेंज करनी है हमारी ग्रास और डर्ट। सबसे पहले तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं ये हमारी सीन में बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बेसिकली टाइल्स हैं, और हम टाइल्स को यूज़ करते हुए एक ग्रास और डर्ट बना सकते हैं। आपने देखा है जिस तरह से लेगो के ब्लॉक्स होते हैं वो डिफरेंट टाइल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल उनको आप जोड़ते हो तो एक
बड़ा सा ब्लॉक बन गया, ठीक है। बचपन में ब्लॉक से भी काफ़ी खेला होगा हमने। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है एक टाइल का। यूनिटी में एक फीचर हमें मिलता है टाइल मैप, जो कि हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है कि हम अपनी जो गेम का वर्ल्ड है वो टाइल्स से बना सकें, और टाइल्स ये बेसिकली ये डब्बे हैं, ठीक है। तो अगर अपने हम स्प्राइट्स में जाएँ तो हमने इंपोर्ट किया था यहाँ पे टाइल मैप एक, ठीक है। इस टाइल मैप को तो सबसे पहले हमने करना है मल्टीपल और कर देना है इसको 16 पिक्सल्स। ये करने के बाद पॉइंट और नन कंप्रेशन अप्लाई किया और स्प्राइट एडिटर में चले गए, ठीक है। अब स्प्राइट एडिटर में आने के बाद हमारे पास ये देख रहे हैं डिफरेंट डब्बे बने हुए। अब ये डब्बे जो हैं, अगर मैं इसको करूँ ग्रिड बाय सेल साइज़, तो ये हमारे पास 16 बाय 16 पिक्सल्स में है। 16 बाय 16 पिक्सल के ये डब्बे बने हुए। अगर मैं इसको यहाँ पे स्लाइस करता हूँ, अच्छा, तब ये देखें थोड़ा सा इसमें एक गैप आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 16 से ज़्यादा के हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 18 बाय 18 करके देख लेता हूँ। 18 बाय 18 से ये क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब इसको स्लाइस करते हैं। अच्छा, 18 बाय 18 से ये इसने यहाँ पे तो फिक्स कर दिया, बट इधर से थोड़ा इशू आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको एक और काम करके देख लेते हैं। हम इसको कर लेते हैं ऑटोमेटिक। अब स्लाइस करते हैं। अच्छा, जैसे ही ऑटोमेटिक किया उसने, यूनिटी ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर दिया, ठीक है। कभी कभी आपका होता है कि आपकी जो पिक्सल साइजेस होते हैं उसमें इनकन्सिस्टेंसी होती है। बंदा जब खुद अपने आर्ट एसेट्स बनाता है तो बंदे को पता होता है कि मैंने इतना ग्रिड साइज़ रखा है, लेकिन अगर आप किसी और का यूज़ करें तो ऑब्वियसली आपके पास गारंटी नहीं कि उसने कौन सा साइज़ रखा है। तो उसके लिए हम ऑटोमेटिक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑटोमेटिक काम हमारा फिक्स कर देता है। अब अप्लाई कर देते हैं। अब टाइल मैप हमने सेटअप कर दिया। अब यूनिटी में कैसे यूज़ करेंगे, राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे 2D और टाइल मैप। और टाइल मैप हमने कौन सा बनाना है भाई, रेगुलर, क्योंकि रेक्टेंगुलर, क्योंकि हमारी जो टाइल्स हैं वो रेक्टेंगुलर है। ये मैंने बना दिया। अब देखें ये डब्बे हमारे पास बन गए, ठीक है। और टाइल मैप के ऊपर हमारे पास होता है एक टाइल मैप, ठीक है। ये टाइल मैप हमें बताता है कि कहाँ पे, किस जगह पे हम पॉइंट करने अपना माउस का पॉइंटर, और उधर वो एक इमेज या एक स्प्राइट प्लेस कर देता है। एंड देन टाइल मैप रेंडरर होता है, जो कि जिस तरह स्प्राइट रेंडरर बेसिक सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो कि फॉर नाउ हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उसकी सॉर्टिंग लेयर होती है। हम फोरग्राउंड में काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में, हम फोरग्राउंड में काम कर रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट ही, ठीक है। ये करने के बाद देखिए, इसको जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ टाइल मैप को, इसके ऊपर एक ग्रिड है, ये ग्रिड बना लेता है, जो कि ग्रिड डिफाइन करी है। देखिए ये सेल साइजेस हैं, ये ग्रिड डिफाइन करी है। इसको डिफ़ॉल्ट 1 बाय 1 ही रहने देते हैं। और इसके अंदर जो गैप होता है, देखिए ना बीच में, डब्बों के बीच में गैप है, इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद इसका जो लेआउट है वो हेक्सागोन था। ये देखिए हेक्सागोन करूँगा तो हेक्सागोनल टाइल्स आ जाएंगी, आइसोमेट्रिक करूँगा तो आइसोमेट्रिक टाइल्स आ जाएंगी। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, हम रेक्टेंगुलर ही यूज़ करें इस वीडियो के लिए। और टाइल मैप पे क्लिक करूँगा, ओपन टाइल पैलेट पे क्लिक कर दूँगा, एक न्यू विंडो ओपन हो गई। अब वो कह रहा है नो वैलिड पैलेट। पैलेट जिस तरह फॉर एग्जांपल आप पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग करने में देखा आपके पास एक पैलेट होती है जिस पे आप कलर सारे सेलेक्ट करते हो, मिक्स करते हो। सेम वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने पेंट करनी है टाइल्स। तो वैलिड हमारे पास टाइल नहीं है। हम क्या करते हैं, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू पैलेट पे क्लिक कर देंगे। इसका नाम दे देते हैं गेम एनवायरनमेंट, कोई भी नाम दे दें आप। ग्रिड रेक्टेंगुलर है, सेल साइज ऑटोमेटिक है, खुद ही सेलेक्ट होगा, और क्रिएट कर देते हैं। अब क्रिएट की बटन दबाऊंगा तो ये मुझे बताएगा कहाँ पे सेव करनी है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, न्यू फोल्डर बना के गेम टाइल्स, ठीक है। और इसके बाद इसको ओपन कर लेता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ फोल्डर। अब हमारे पास एनवायरनमेंट बन गई है। अब क्या कह रहे हैं, ड्रैग टाइल स्प्राइट और स्प्राइट टेक्सचर एसेट हेयर। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस टाइल में आपको इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। उसके बाद गेम टाइल में इसको सेव कर दूँगा। जैसे ही मैंने ये किया, थोड़ा टाइम लेगा, यूनिटी उसका एक टाइल पैलेट बना दिया। यहाँ से मैं इधर से इसको विंडो को ओपन करके स्क्रॉल व्यू से इसको जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ हमारे यहाँ पे लेफ़्ट पे, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। अब देख रहे हैं इसमें हमारे पास, इसको मैं और नीचे ले जाता हूँ ताकि हम बेहतर देख सकें। हमारे पास डिफरेंट डब्बे हैं, ठीक है। अब इस डब्बे को प्लेस कैसे करना है, हमारे पास ये ऑप्शन है पेंट का। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इस डब्बे पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया और इंस्पेक्टर में आया, ये देख रहे हैं अब ये डब्बा हमारे पास आ रहा है, और ये लेफ़्ट साइड का है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ़्ट साइड पे इधर प्लेस कर देता हूँ। परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेंटर वाला है, ये देखें। अब क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ये मल्टीपल स्पॉन हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये दूसरी साइड का, तो ये हमने कर दिया।
अब गेम में हमारे पास ये एक गेम का वर्ल्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद हमने मिट्टी लगानी थी नीचे, ठीक है। अब मिट्टी लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई कोई मिट्टी वाला ढूंढ लेते हैं। मिट्टी वाला हमारे पास लेट्स से ये पड़ा हुआ है, तो मिट्टी वाला हम यहाँ पे ले आते हैं और इसको प्लेस कर देते हैं और सेटअप कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा नीचे भी कर देते हैं, मिट्टी यहाँ पे रख देते हैं। अब बीच में ये गैप्स आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये गैप को फिल करने वाली कौन सी उसने इमेज बनाई हुई है। तो गैप को फिल करने के लिए एक तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये है, लेफ़्ट साइड के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, तो इसको लेफ़्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं। और राइट साइड पे ये है, इसको राइट के लिए यूज़ कर देते हैं। गेम में जाएंगे, ठीक है। अब ये बीच में लाइन है, इसको हमने देखना है कि कहाँ से फिक्स करना है। तो देखते हैं कि भाई कहाँ पे भाई साहब ने हमें प्रोवाइड किया है। ये तो नहीं है, इसको देख लेते हैं। नहीं, ये नहीं है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? नो, दिस इज़ नॉट ओके। ओके, ये हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये जो मैंने प्लेस किया, तो इसके देखें नीचे बाउंड्री नहीं है, नीचे इसका शेडो नहीं है, तो ये वाली मैं टाइल यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखें गलत जगह प्लेस किया, Ctrl+C किया, दोबारा से इसको कर दिया, ठीक है। अब हमारी गेम में ये प्लेस हो गया। अब थोड़ा सा मैंने अपना कैमरा सेटअप करना है, तो कैमरा को मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्टर पे क्लिक करके इसका साइज़ थोड़ा 3.95 करके देख लेते हैं और गेम में जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ले आते हैं यहाँ पे, और ऊपर की तरफ लाने के बाद 0.75 के बाद स्काई जो है हमारा, उसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमने बस अपने प्लेयर को ऊपर मूव करना है, तो प्लेयर पे क्लिक करने के बाद मैं उसको थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूँ, ठीक है। ये परफेक्ट हो गया, 0.2 कर दिया इसको, ओके। अब ये हमने कर दिए। अब मैं गेम को प्ले करता हूँ। अभी एरर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने ऑडियो नहीं डाला हुआ। तो सीन्स पे जाएंगे, मेन मेन्यू में जाएंगे और गेम को प्ले करेंगे। प्ले, गेम में आगे, ठीक है, परफेक्ट है। हमारे फ्रूट्स भी इंस्टेंशिएट हो रहे हैं। अब ये फ्रूट्स देखें सामने की तरफ से गुजर रहे हैं, और कुछ आगे कुछ पीछे। इसको फिक्स करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, प्रीफैब्स में जाएंगे यहाँ पे हमारे, और हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड, और उसके बाद पावर अप्स, इन सब की जो लेयर है इसको मैं -1 कर देता हूँ, ठीक है। -1 यानी कि वो सबसे पीछे डिस्प्ले होगा, ये भी -1 कर देते हैं। सिंपल सा हमारा फिक्स हो गया है। अब गेम में वापस जाते हैं, प्ले करते हैं, और प्ले किया, ठीक है, परफेक्ट है। अब ये देखें पीछे की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ठीक है। ठीक है, तो यानी हमने अपनी गेम में अब प्रॉपरली उसकी जो स्प्राइट्स हैं वो चेंज कर दिए हैं। हमारी गेम को पूरा एक विजुअल और ऑडियो ओवरहॉल जो हमारी गेम में आ गया है। और अगर मैं मेन्यू में जाता हूँ वापस, अगर मैं जाता हूँ सीन्स और मेन मेन्यू, तो हम हमारे जो सीन्स और गेम में जाते हैं, तो हम हमारे टाइल पैलेट में काफ़ी कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और टाइल मैप पे क्लिक करता हूँ, तो इधर हम और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर इधर दरख्त ऐड करना चाह रहा था, तो ये यहाँ पे दरख्त की नीचे वाली रूट है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। देन दरख्त की ऊपर वाली टहनी यहाँ पे ऐड कर दी, लेट्स से ये वाली ऐड कर दी, ठीक है। और उसके बाद दरख्त की हम थोड़ी सी ग्रास वगैरह ये हम कर देते हैं, ये लो। और लेफ़्ट साइड पे ये कर दिया, राइट साइड पे ये कर दिया, और टॉप पे हम यहाँ पे कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास छोटे दरख्त भी हैं, यहाँ पे हम छोटे दरख्त भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और घास वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से थोड़ी सी हम घास ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ये घास ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की घास भी ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखें अगर मैं किसी पे ऊपर लेके जाऊँ तो वो रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। थोड़ी सी घास यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। बेसिकली हम घास यहाँ पे सारी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और मैं थोड़ी सी वेरिएशन यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा नेचुरल लगे, ठीक है। अब ये गेम में आ गया और ये हमारी घास यहाँ पे रेंडर होगी, ठीक है। और अब गेम को प्ले करते हैं। थोड़ा सा ज़ाहिर बात है इशू आएगा क्योंकि एरर है, लेकिन देखते हैं किस तरह दिख रही है। ओके, अनपॉज करते हैं, ठीक है, परफेक्ट है। ओके,
तो इस तरह से हम अपनी गेम की ग्राफिक्स को फर्दर भी इन्हांस कर सकते हैं। तो अब हमने हमारी 2D गेम एक ग्राफिकल वाइज ऑडियो वाइज कंप्लीट कर दी है। अगली वीडियो में हम इस गेम का एक एग्जीक्यूटेबल बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।